एग्ज़ाम का ये जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 13 तारीख के, उसके बारे में बता रहे हैं। इस सब्जेक्ट का नाम है मॉनेटरी थ्योरीज एंड फ्रेमवर्क इंस्टीट्यूट, मॉनेटरी थ्योरी एंड फ्रेमवर्क, फाइनेंशियल फ्रेमवर्क मतलब समझ लीजिए मॉनेटरी फ्रेमवर्क के जो बचा हुआ है उसका एग्जाम बारे में बता रहे हैं। कह रहा बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक ऋण प्रदान करती है। तो वो व्यावसायिक ऋण को भारतीय रिजर्व बैंक किसको ऋण प्रदान करती है? तो व्यावसायिक ऋण को। उसके बाद देखिए, जब मुद्रा की आपूर्ति बढ़ती है और मुद्रा की मांग घटती तो वह वहाँ होगा, तो उसके बाद होगा ब्याज की दर में कमी होगा। उसके बाद आगे देखिए, हमें अपनी बचत सैकड़ों में रखनी चाहिए क्योंकि उसमें होगा यह सुरक्षित है, ब्याज में कमाता है, किसी भी समय आपस लिया जा सकता है, उपयुक्त में से सभी हो जाए। बैंक किनके सहारे ऋण नहीं देती, मतलब बैंक किनके सहारे ऋण नहीं देती, तो हो जाता है लॉटरी टिकट के सहारे। उसके बाद आगे देखिए, भारत में अधिकतम शाखाएं वाला बैंक है तो भारतीय स्टेट बैंक है। एटीएम का पासपोर्ट होना को रखना चाहिए, तो एटीएम का पासपोर्ट रखना चाहिए, मेमोरी में याद रखना चाहिए। इसमें से इसे हो जाएगा व्यक्तिगत डायरी में, कार्यालय में, उपयुक्त सभी हो जाएगा, लेकिन मेमोरी दे दिया। का नामित किया जाता है, तो नामित किया जाता है तो उपयुक्त सभी। बचत बैंक खाता द्वारा, आवर्ती जमा खाता द्वारा, सावधि जमा खाता द्वारा, उपयुक्त से सभी। आगे देखिए, करा है बैंक में बचत खाता खोलने की आवश्यक न्यूनतम आयु, तो ये हो जाएगा 10 साल। इससे ऊपर में से कोई नहीं, मतलब कभी भी खोल सकते हैं, लेकिन इसमें दिया हुआ 10 साल, तो 10 साल। करा KYC का अर्थ क्या होता है? तो KYC का अर्थ अपने ग्राहक को जाने, अपने ग्राहक को जाने। ऋण बैंक ऋण प्रदान नहीं करती है, तो शराब और जुआबाजी को ऋण प्रदान नहीं करती है। उसके बाद देखा रहे ऋण का समय का पुनर्भुगतान का परिणाम है, तो परिणाम सभी होगा। अच्छी प्रतिष्ठा, कोई तनाव नहीं, और भविष्य आसानी से ऋण की उपलब्धता, परिणाम से सभी। ऋण को चुककर्ता का अर्थ होता है, तो ऋण को चुककर्ता का अर्थ होता है। और देखिए, तो ऋण को चुककर्ता का अर्थ होता है ऋण के किस्त का भुगतान नहीं करना, खराब प्रतिष्ठा, अवैध गतिविधि, उपयुक्त से। तो देखिए, ऋण के किस्तों में भुगतान नहीं करना, ये होता है मतलब ऋण चुकता का अर्थ। जीवन बीमा का अर्थ होता है, तो जीवन का, मानव का बीमा। सामान्य बीमा किसे कहते हैं? तो सामान्य बीमा देखिए, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। आय को, चोरी को, सेंधमारी को, उपयुक्त में से सभी। करा EIF का अर्थ होता है ई या एस का अर्थ होता है, ES का अर्थ होता है इसमें से नहीं, पूर्ण या परीक्षण क्षेत्र में नहीं, आसानी या तेज क्षेत्र में, दोनों में से कोई एक, या उत्तरजीवी नहीं, मतलब ऊपर से कोई नहीं। मुद्रा नोटों पर लिखने के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो कौन सा प्रसिद्ध? ऊपर सभी। राजनीतिक संदेश, धार्मिक संदेश, व्यक्तिगत संदेश, ऊपर सभी। बड़ा NRI का अर्थ होता है, तो न इसमें से कोई नहीं होगा, न गैर ग्रामीण व्यक्ति, न गैर ग्रामीण अवस्था, अनिवासी, भारतीय, इसमें से कोई नहीं होगा। अवस्था ने अपर्यावासी है। पेन का अर्थ होता है, पेन का अर्थ के देखिए, पेन का अर्थ होता है अस्थायी खाता, एक प्रकार की बर्तन नहीं होगा, न प्राथमिक खाता होगा, हो जाएगा। पेन का अर्थ होता है अस्थायी खाता की संख्या, इसमें से कोई नहीं, मतलब ये हो जाएगा। 18 के हो जाएगा
करेंसी नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो करेंसी नोट आरबीआई के द्वारा। और उसके बाद बैंक ब्याज का भुगतान करते हैं, तो जमा में व्यापार संवाददाता का अर्थ होता है। तो व्यापार संवाददाता का अर्थ होता है, देखिए, तो हो जाएगा एक व्यक्ति जो बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है, उसका अर्थ होता है। उसके बाद आगे देखिए, एक बार किया गया नामाकरण हो जाता है, रद्द किया जाएगा। देखिए टीडीएस का अर्थ क्या होता है? तो टीडीएस का अर्थ होता है स्रोत पर कटौती हो जाएगा। स्रोत पर कर कटौती करा बैंक ड्राफ्ट के द्वारा जारी किए करता है, तो हो जाएगा कि निजी क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, उपर्युक्त में से सभी। उसके बाद देखिए करा है स्वयं सहायता समूह शामिल होता है, तो 5 से 20 वर्ष के समूह में नियमित बचत की आदतें। समूह के भीतर अंतर उधार, उसके बाद अंतर उधार लेना, उपर्युक्त में से सभी। उसके बाद देखिए चेक का भुगतान रोका जा सकता है, तो चेक का भुगतान चेक को लिखने वाला को। उसके बाद देखिए आवृत्ति जमा में है, तो आवृत्ति जमा उपर्युक्त में सभी। हर महीने एक निश्चित राशि की जाती है, जमा की अवधि निश्चित होती है। एफडीआर दर पर ब्याज का भुगतान किया जाता है, उपर्युक्त में से सभी। उसके बाद बचत। उसके बाद देखिए बचत बैंक जमा पर ब्याज का भुगतान किया जाता है, तो अर्धवार्षिक पर। उसके बाद कटे फटे नोट बैंक में बदल दिया जाता है। उसके बाद काउंटर पर जाली नोट मिलने पर बैंक क्या करता है? नोट को जब्त कर एक रसीद जारी करता है। उसके बाद देखिए सावधि जमा कर सकते हैं, तो सावधि परिपक्वता से पहले आपस नहीं। उसके बाद देखिए यदि लॉकर के किराए का भुगतान देखिए ये तरह यदि लॉकर के किराए का भुगतान नहीं किया जाता तो बैंक कर सकता है, तो बैंक कर सकता है, मतलब परिगण सभी। लॉकर को सील, लॉकर पर संचालन बंद, उपर्युक्त सूचना देने के बाद लॉकर को तोड़, उपर्युक्त सभी। देखिए रुपे डेबिट कार्ड क्या है? तो रुपे डेबिट कार्ड उपर्युक्त सभी है। घरेलू डेबिट कार्ड भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा तैयार करना, सभी स्टील और POS पर स्वीकृति, उपर्युक्त में से सभी हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रतिक्षण लाभ का अंतराल क्या है? तो प्रतिक्षण लाभ अंतराल सामाजिक लाभ सब्सिडी का सीधे खाते का अंतराल होता है। उसके बाद देखिए आधार सीडिंग का क्या अर्थ होता है? आधार सीडिंग का आधार को बैंक खाते से जोड़ना। उसके बाद आगे देखिए बैंक मित्र कौन है? तो बैंक मित्र बैंकों द्वारा नियुक्त बैंकिंग संवाददाता मित्र है। बुनियादी बचत बैंक जमा खाता खोलते समय आवश्यक न्यूनतम जमा राशि क्या है? तो ये हो जाएगा कोई न्यूनतम जमा राशि की आवश्यकता नहीं होती। उसके किस प्रकार की जमा राशि पर अधिक ब्याज प्राप्त होता है? तो सावधि जमा पर। उसके बाद देखिए चेक की वैधता अवधि क्या है? तो चेक की वैधता अवधि जारी होने की तारीख से 3 महीना पहले। ये वाला क्वेश्चन आया था 2022 में। क्या अनपढ़ व्यक्ति को डेबिट कार्ड जारी किया जा सकता? तो कहिएगा हाँ।
डैश 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 किसी अर्थव्यवस्था में कुशलता से बचत को अंतिम उपभोक्ताकर्ताओं को या वास्तविक संपत्ति में निवेश के लिए या उपयोग के लिए आवंटित करना है तो वित्तीय प्रणाली में। उसके बाद आगे देख, निम्नलिखित में से कौन भारतीय वित्तीय प्रणाली के नियामक संस्था नहीं है तो सिविल हो जाएगा। उसके बाद देखिए डैश डैश को भारतीय वित्तीय प्रणाली की रानी माना जाता है तो आरबीआई को। जहाँ रहेगा आरबीआई देखिएगा, थोड़ा बढ़िया गौर से पढ़िएगा। राष्ट्रीय आवास बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है तो आरबीआई। वित्तीय संस्थाओं के रूप में डैश 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 के रूप में भी जाना जाता है तो वित्तीय मध्यस्थ को। उसके बाद आगे देखिए, उसके भारत का पहला विकास वित्तीय संस्थान है तो आरबीआई। आरबीआई की स्थापना 1934 है, ये गलत है। आरबीआई की स्थापना 1934 में हुआ था। गैस में कुछ गलती हो रहा था। सभी वित्तीय संस्थाओं की गतिविधियों समन्वय पूरक और एकीकृत करने के लिए एक शर्त स्थापित संस्थागत संस्थान है तो हो जाएगा आईडीबीआई। उसका निम्नलिखित में से कौन वाणिज्यिक बैंक की संपत्ति नहीं है तो वो हो जाता है चालू खाता जमा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है तो हो जाएगा आरबीआई कृषि वित्त। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संगठित क्षेत्र नहीं है तो सहकारी बैंक हो जाएगा। उसके बाद देखिए बैंक अधिनियम बैंक विनिमयन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ तो बैंक विनिमयन अधिनियम 1949 में हुआ। उसके बाद आगे देखिए करा राष्ट्रीय कृषि का ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुआ तो जुलाई 1982 में। उसका निम्नलिखित में से कौन भारत में कृषि ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त को संभालने वाली सर्वोच्च संस्था है तो नाबार्ड हो जाएगा। निम्नलिखित में से शहर में भारतीय रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ है तो मुंबई में। उसके बाद आगे देखिए भारत में अनुसूचित बैंक का अर्थ होता है तो भारत में अनुसूचित बैंक भारतीय रिजर्व बैंक का अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल है। उसके बाद देखिए आगे भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है तो कौन सा हो जाएगा आपको हो जाएगा आरबीआई। सहकारी समिति अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया तो 1912 में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना 1935 में हुआ। का निम्नलिखित में से कौन मुद्रा बाजार का नियामक रूप है आरबीआई। निम्न में से कौन मुद्रा बाजार से संबंधित नहीं है तो शेयर बाजार। का निम्न में से कौन सा कथन वाणिज्यिक पत्र के बारे में मत सत्य है तो कौन सा सत्य है तो यह एक सुरक्षित साख है, यह एक सुरक्षित साख है। उसके बाद आगे देखिए निम्न में से किसे अधिक सुरक्षित साख पत्र माना जाता है तो बैंक ड्राफ्ट के। अगर चेक के करेंसी का एक प्रकार कौन सा है तो विशेष रेखन। वाणिज्यिक साख पत्र का एक प्रकार है तो वाणिज्यिक साख पत्र का एक प्रकार है तो विनिमय पत्र। का निम्न में से कौन सा अधिनियम धनादेश को परिभाषित करता है तो विनिमय पत्र अधिनियम 1881 वाला। करा आरबीआई का स्थापना कब की गई तो देखिए इसमें सही है तो आरबीआई का स्थापना 1935 में करा। पूंजी बाजार का नियामक रूप होता है तो
सभी नहीं है, आरबीआई नहीं होता, न बीएसए होता, सेबी होता है। उसके बाद आगे देखिए, का निम्न में से कौन सा सबसे कम जोखिम भरा है? तो जमा जमा ग्रामीण पत्र। और ब्रांड की परिपक्वता के समय भुगतान की जानने वाली राशि के बराबर है, तो वो होगा अंकित मूल्य। पूंजी बाजार में घटक है तो परिपूर्ण सभी। इक्विटी बाजार, ऋण बाजार, व्युत्पन्न बाजार, परिपूर्ण सभी। उसके बाद देखिए आगे करा है, औद्योगिक सुरक्षा बाजार श्रेणी में आता है, तो औद्योगिक सुरक्षा बाजार 2 आता है। भारत का विनिमय दर प्रणाली क्या है? तो भारत का विनिमय दर प्रबंधित प्रभाव है। उसके बाद लंबे समय में विनिमय दर को परिभाषित करता है, तो लंबे समय में परिपूर्ण सभी हो जाएगा। समीक्षा मूल्य स्तर पर टैरिफ और कोटा पर उत्पादकता पर परिपूर्ण सभी। उसके बाद देखिए विनिमय दर निर्धारित की जाती है, तो विदेशी मुद्रा बाजार से विनिमय दर निर्धारित किया जाता है, विदेशी मुद्रा बाजार से। बड़ा एक मुद्रा का दूसरी मुद्रा के लिए तत्काल 2 दिवालिया विनिमय पत्र है, स्पॉट लेनदेन सॉरी। एक महीने में दूसरों बैंक के लिए डॉलर बैंक जमा का आदान प्रदान करने की समझौता है, तो मासिक लेनदेन। एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जिसको NBFC को तहत पंजीकृत कंपनी कहलाता है, तो यह हो जाएगा NBFC अधिनियम 1956 में करा है। कौन सी एजेंसी एक BFC को नियमित और सर्वेक्षित करती है? तो हो जाएगा आपको RBI। 1BFC को अधिनियम महीने की अवधि के लिए सार्वजनिक जमा स्वीकार करने की आवश्यकता है, तो 60 दिन। एक कंपनी के लिए NBFC के रूप में पंजीकृत होने के लिए उसके पास कितना न्यूनतम शुद्ध स्वामित्व वाली विधि होनी चाहिए? तो होना चाहिए 5 करोड़ रुपया। उसके बाद देखिए कि डैश की इकाइयों की स्टॉक एक्सचेंज की सूची बंद किया जाना चाहिए, तो कनोरा स्टेट बैंक। हो जाएगा क्लोज एडेट फ्रेंड। पट्टे पर दी गई संपत्ति के उपयोगकर्ता को कहा जाता है, तब पट्टेधारी कहा जाता है। उसके बाद देखिए भारत में औपचारिक मार्केट बैंकिंग गतिविधि में उत्पन्न हुई है 1960 में। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम जिसे IFCI की स्थापना की गई थी, तो उसके बाद हो जाएगा 1948 में करा IDBI की स्थापना की गई है, तो हो जाएगा 1964 में। मुद्रा बैंक योजना है, तो हो जाएगा CDB। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन मुद्रा बैंक द्वारा दी जाने वाली योजना नहीं है? तो नारी हो जाए नहीं है। का मुद्रा में ऐप का क्या अर्थ होता है? तो पुनर्वित्त होता है।
मुद्रा योजना के तहत ऋण के अधिकतम सीमा होता है, तो अधिकतम सीमा 50,000 रुपया नहीं है, 10 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, 5 लाख, तो 10 लाख रुपया हो जाएगा। मुद्रा योजना के तहत कितने तहत के उत्पाद उपलब्ध किया था, तो 3 तहत के। उसके बाद देखिए का यूनिट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या जिसे यूटीआई की स्थापना की गई थी तो 1964 में। निम्नलिखित में से किस शहर में यूनिट ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है, तो मुंबई में। जीवन बीमा क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1956 में। और सामान्य बीमा परिषद का गठन किया गया तो 1957। उसके बाद देखिए भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम की स्थापना की गई तो 1957, ये भी है। भारतीय जीवन बीमा LIC का केंद्रीय कार्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। निम्नलिखित में से न्यू इंडिया एश्योरेंस की मूल कंपनी थी तो EGIC। बीमा किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो संभावनाएं पर। यूरोनेस्ट किसका स्टॉक एक्सचेंज है, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा यूरोपीय संघ का। वस्तु विनिमय प्रणाली का दोष क्या है, तो वस्तु विनिमय ये सभी हो गया। आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग का अभाव, मूल्य में मापन में कठिनाई, मूल्य के भंडार में कठिनाई, ये सभी हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट मनी है, तो सभी हो जाएगा। चेक और ड्राफ्ट, प्रोमोजरी नोट, एक्सचेंज नोट, ये सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा टिकट का धन है, तो बॉन्ड और बीमा पॉलिसी, प्रतिभूति, ये सभी हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा की विशेषता नहीं है, तो ये सभी सामान्य स्वीकारकर्ता, सजातीय इकाई, तरल संपत्ति, ये सभी हो जाएगा। उसके बाद अर्थव्यवस्था में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय बैंक है, तो कौन सा हो जाएगा। नगद आरक्षित अनुपात को कम कर देना। उसके उधार देने के उद्देश्य से जमा स्वीकार करने वाली संस्था को कहा जाता है, तो वो संस्था हो जाएगा वाणिज्यिक बैंक। उसके बाद निम्नलिखित में से वाणिज्यिक बैंक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक का कार्य है, ये सभी हो। जमा स्वीकार करना, क्रेडिट, निर्माण एजेंसी कार्य, ऊपर सभी। उसके बाद देखिए केंद्रीय बैंक की उपलब्धता में वृद्धि कर सकता है, तो कौन कर सकता है। सरकारी प्रतिभूतियों बेचना, सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना। उसके बाद देखिए जमा की गई राशि के अधिक राशि निकालने की अनुसूचित देने के रूप में जाना जाता है, तो हो जाएगा। देखिए तो ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए भारत में मुद्रा आपूर्ति के वैकल्पिक उपाय हैं, तो हो जाएगा आपका ये सभी M1, M2, M3, M4, ये सभी। किस प्रकार को जमा सबसे अधिक पर ब्याज मिलता है, तो अस्थायी जमा, पहले भी बता चुके थे। कौन सा बैंक अल्पकालिक साख देता है, तो हो जाएगा इसमें से कोई नहीं देता है। इसमें से कौन सा कार्य व्यावसायिक बैंक का नहीं है, तो हो जाएगा पत्र मुद्रा जारी करना। निम्न में से कौन मुद्रा के समीप नहीं है, तो पत्र मुद्रा। उसके बाद किस बैंक को अंतिम समय के ऋणदाता को से पुकारा जाता है, तो उसके बाद हो जाएगा आपको RBI को। उसके बाद किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था, तो किस वर्ष हुआ था, 1935 को। भारत के केंद्रीय बैंक प्रधानता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक है।
निम्नलिखित में से कौन सा तरल संपत्ति का एक SSLR का हिस्सा नहीं है? तो ब्रांड्स हो जाएगा, ब्रांड्स। भारत में बीमा क्षेत्र नियामक है, तो ये RBI नहीं, सॉरी, भारत में बीमा क्षेत्र का नियामक कौन है? तो RDAI। भुगतान और प्रविष्टि प्रतिभूतियों की डिलीवरी के लिए समाशोधन गृह की सुविधा कौन प्रदान करता है? तो हो जाएगा शेयर बाजार। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है, ये मार्शल का कहनामा है, सॉरी, वापर का कहनामा है। माल को खिलाफत माल को प्रत्यक्ष आदान प्रदान को कहा जाता है, तो हो जाएगा वस्तु विनिमय को। सामान्य स्वीकारकर्ता क्या है? तो सामान्य स्वीकारकर्ता मुद्रा हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस बैंक को नोट जारी करने का एकाधिकार शक्ति प्राप्त हुआ है? सेंट्रल बैंक को। उसके बाद देखिए किस कार्य के लिए खाते की इकाइयों के रूप में धन स्वीकार किया जाता है? तो विनिमय का साधन। उसके बाद किसे सभी सेंट्रल बैंक की जननी मानी जाती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक को। उसके बाद निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है? तो देखिए प्रत्यक्ष कर आयकर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सार्वजनिक प्रतिकरणों की आय और व्यय को कौन सा संबंधित है? तो सार्वजनिक वित्त। उसके बाद देखिए मुद्रा भावी भुगतानों का आधार है। मुद्रा का वह कार्य किस वर्ग में आता है? तो सहायक कार्य में। उसके बाद देखिए अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण से मुद्रा की परिभाषा को कितने भागों में बांटा गया है? तो तीन भागों में। निम्न में से कौन मुद्रा के प्राथमिक कार्य में से एक है? तो हो जाएगा विनिमय का माध्यम। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है, तो इसका प्रोफेसर मार्शल का कहनामा है। निम्न में से कौन सा मुद्रा आर्थिक दोष है? कौन सा मुद्रा का आर्थिक दोष है? तो हो जाएगा परिवहन सभी। वर्ग संघर्ष, व्यापार चक्र, ऋण प्रवृत्ति को चढ़ावा देना, परिवहन से सभी। विधि ग्राहक मुद्रा के प्रकार होता है, तो विधि ग्राहक मुद्रा के दो। प्रोफेसर काउंथर के अनुसार पत्र मुद्रा की अवस्थाएं हैं, तब हो गया 5 है। निम्नलिखित में से कौन सबसे तरल संपत्ति है? तो हो जाएगा भूमि तरल संपत्ति नहीं, मुद्रा तरल संपत्ति है। प्राकृतिक आधार पर मुद्रा को वर्गीकृत किस अर्थशास्त्री ने किया? तो प्रोफेसर किंग। भारतीय रुपया है, तो प्रतीत मुद्रा है। उसके बाद करेंसी में शामिल होता है, तो पत्र मुद्रा, सिक्के, पत्र मुद्रा प्लस में सिक्का, तो पत्र मुद्रा प्लस में सिक्का। किसका कथन है? किसका कथन है? ये बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चैन से बाहर कर देती है, तो ग्रेसम का कथन है। ग्रेसम का आधार वर्ष होना चाहिए, तो आधार वर्ष सामान्य वर्ष होना चाहिए। उसके बाद देखिए निर्देशांक के निर्माण की कठिनाइयाँ है, तो निर्देशांक आधार वर्ष का चयन करना, आधार वर्ष का चयन। उसके बाद निर्देशांक है एक, तो गणितज्ञ तंत्र है। मुद्रा मूल्य से आशय है, तो मुद्रा मूल्य से आशय। उसके देखिए यहाँ पे ऊपर यूं सभी होगा। मुद्रा पर ब्याज, मुद्रा की बाहरी कीमत तक स्तर, मुद्रा की सामान्य क्रय शक्ति पर। पिगू ने अपने समीकरण की व्याख्या में किसे उदाहरण लिया है? तो गेहूं का लिया है। उसके मुद्रा स्फीति समाज में धन की वितरण को बनाती है, तो असमान। स्फीति से लाभवृत्त होता है, तो उत्पादन से मुद्रा स्फीति का प्रथम अवस्था है, तो रैंगती स्फीति। वित्त के उद्देश्य होते हैं, तो वित्त के उद्देश्य बताते हैं। वित्त के उद्देश्य क ख दोनों हो जाएगा, मतलब लाभ को अधिकतम प्रदान करना, लाभ को अधिकतम बनाना व्यवसाय के संचालन के लिए, तो मतलब
संपदा को अधिकतम करना, तो मतलब क ख दोनों ये दोनों हो जाएगा। वित्त को पूर्ति के पक्ष में शामिल है, तो वित्त को पूर्ति उपरियुक्त सभी परिवार, बैंक, वाणिज्यिक बैंक, बैंक उपरियुक्त सभी। निम्न में से पूंजी बाजार का उत्पादन है, तो निम्न में से पूंजी बाजार जमा प्रमाण पत्र, वाणिज्य ट्रेजरी बिल, तो हो जाएगा सरकारी ब्रांड्स। वाणिज्यिक पत्र का उपकरण है, तो वाणिज्यिक पत्र का पूंजी बाजार है। वित्तीय मध्यस्थ द्वितीय प्रतिभूति को है, तो परिवहन से सभी हो जाए, बेचते हैं, खरीदते हैं, संग्रहण करते परिवहन। संगठित क्षेत्र में बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ है, तो वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय बैंक, परिवहन से सभी हो जाएगा। उसके बाद मुद्रा बाजार का व्यवहार करता है, तो अल्पकालिक कोष मुद्रा बाजार का उदाहरण है, तो खजाना बिल, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण पत्र से सभी हो जाएगा। उसके बाद देखिए खजाना बिल का अधिकतम अवधि है, तो 364 दिन। नए निर्गमन के बाजार को कहा जाता है, तो नए निर्गमन के बाजार को प्राथमिक बाजार कहा जाता है। वाणिज्यिक पत्र को अधिकतम अवधि होती है, तो वाणिज्यिक पत्र को अवधि 12 महीने। सन 1959 में कितने बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया, तो 14 बैंकों किया जाता है। बैंकों के भवन है, तो बैंकों के भवन मृत स्टॉक है। BIS का स्थापना हुआ था, BIS 1930 में। पिन का पूरा फार्म है, और पिन का पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर है। पेन का मतलब कि फुल फॉर्म। RTGS GST का फुल फॉर्म। GST से न्यूनतम कितनी राशि भेजी जाती है, तो RTGS से तो न्यूनतम कितना 10,000 1 लाख रुपया। उसके बाद देखिए कितने शब्द और अंकों से IFSC नंबर बनता है, तो हमारा विचार से 11 नंबर से IFSC को रहता है बैंक में। क्रेडिट कार्ड की यह भी कहा जाता है, क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मुद्रा कहा जाता है। पिन में कितना, तो पिन में जो कोई सा भी पिन में 6 अंक होता है। NEFT से राशि भेजने की न्यूनतम सीमा होती है, तो होता है तो कितना, कोई सीमा नहीं होता। किस साख पत्र में शर्त रहित आदेश होता है, तो प्रतिज्ञा पत्र में नहीं, हुंडी में रहता, सॉरी। किस साख पत्र किस साख पत्र को ऋण दिया जाता है, तो देखिए विनिमय बिल को। कौन सा भारत का केंद्रीय बैंक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में सिक्के एवं 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है, तो वित्त मंत्रालय करा। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा आपूर्ति का संकीर्ण माप है, तो हो जाएगा आपका AMA। भारत में न्यूनतम आरक्षित प्रणाली कब शुरू की गई, तो 1957 में। मुद्रा आपूर्ति का सबसे सरल माप कौन सा है, तो M1। भारतीय मुद्रा प्रणाली पर आधारित है, तो पेपर मानक। निम्नलिखित में से कौन भारत शीर्ष बैंक है, तो RBI का नोट जारी करने के अधिकतम अधिकार किसके पास होता है, तो सेंट्रल बैंक के पास। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य है, तो हो जाएगा ये सभी। नोट जारी करना, सरकार और बैंक का बैंकर, पैसों की आपूर्ति का नियंत्रण, ये सभी हो जाएगा। निम्नलिखित वस्तु विनिमय प्रणाली आवश्यक शर्त क्या है, तो वस्तु उपरियुक्त सभी सीमित आवश्यकता, सीमित विनिमय क्षेत्र, आर्थिक रूप से पिछड़ा समाज, उपरियुक्त से सभी हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है, तो मूल्य स्थिरता कार्य नहीं है। जनता का बैंक कौन सा है, तो जनता का बैंक वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक द्वारा स्वीकार किए गए हैं, तो वाणिज्यिक बैंक ये सभी हो जाएगा।
चालू जमा, बचत जमा, आवधि जमा, परिवर्तन। वाणिज्यिक बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है, तो ये सभी हो जाएगा। नगद, क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, ऋण और अग्रिम परिवर्तन से सभी। उसके बाद देखिए मुद्रा का आपूर्ति में से कौन सा नियंत्रण करता है, तो भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। नरसिंघन समिति का संबंध किससे है, तो बैंकिंग सुधार से। द्वितीय नरसिंघन समिति का गठन किस वर्ष में किया गया, तो 1998 में। बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा किस वर्ष की गई, तो 1995 में। भारतीय बैंकिंग प्रणाली संरक्षण कौन सा है, तो भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार शुरू हुआ है, तो भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में 1991 में। 2 अक्टूबर 1975 में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी, तो कितना 5 किया गया था। जुलाई 1982 में क्षेत्रीय बैंकों के नियंत्रण किसके द्वारा किया गया, तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। किसान क्रेडिट कार्ड किसके द्वारा निर्मित किया जाता है, तो हो गया परिवहन से सभी के द्वारा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा, सहकारी बैंक द्वारा, वाणिज्य सभी के द्वारा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है तो गैर अनुसूचित बैंक है। सहकारी बैंक का जन्म कहाँ हुआ, तो सहकारी जर्मनी नहीं हुआ, ब्रिटेन में हुआ। भारत में सहकारी बैंक का जन्म कब किया गया, तो 1921 में। सहकारी बैंक का प्रबंधक होता है, तो सहकारी बैंक का प्राजातिक होता है। विश्व बैंक ने अपना कार्य आरंभ किया, तो विश्व बैंक में 1946 में किया। भारतीय यूनिट स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष 1964 में हुआ। नाबार्ड बैंक की स्थापना 1982 में हुआ। मुद्रा भावी भुगतानों का आधार है। मुद्रा यह कार्य किस वर्ग में आता है, तो प्राथमिक कार्य में, सहायक कार्य में, अर्थशास्त्री के दृष्टिकोण से मुद्रा का परिभाषाओं को कितने भागों में बांटा, 3 भागों में। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन मुद्रा का प्राथमिक कार्य में से एक है, तो निम्न में से विनिमय का माध्यम। उसके बाद देखिए मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण विज्ञान चक्कर लगाता है, प्रोफेसर मार्शल। निम्न में से कौन मुद्रा का आर्थिक दोष है, तो परिवहन से सभी। वर्ग संघर्ष, व्यापार चक्र, मतलब ऋण प्रवृत्ति को बढ़ावा, परिवहन सभी। उसके बाद देखिए यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त का प्रभाव आवश्यक है, यह कथन है ट्रैक्सकोट का। उसके बाद जिस मुद्रा से देश के लेखे के रखे जाते हैं उसे हम कहते हैं हिसाब का मुद्रा। विधिग्रस्त मुद्रा के प्रकार है, तो 2 है। प्रोफेसर काउंथर के अनुसार पत्र मुद्रा के कितने अवस्था है, तो प्रोफेसर काउंथर के अनुसार पत्र मुद्रा के 5 अवस्था है। ये पैसा है किसने कहा, तो पैसा वाकर ने कहा। माल के खिलाफ माल का प्रत्यक्ष विनिमय कहा जाता है, तो उसे हम वस्तु विनिमय कहा जाता है। सामान्य स्वीकारकर्ता क्या है, तो सामान्य स्वीकारकर्ता मुद्रा है। सामान्य स्वीकारकर्ता मुद्रा है। उसके बाद किस प्रकार की जमा राशि सबसे अधिक ब्याज लेती है, तो किस प्रकार के, तो निश्चित जमा। कौन सा बैंक अल्पकालीन ऋण से संबंधित है, तो कौन सा इसमें से कोई नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन वाणिज्यिक बैंकों का कार्य नहीं है, तो कागज के नोट जारी करना। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन मुद्रा के पास नहीं है, तो कागज का नोट। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा के पास नहीं है। किस बैंक को अंतिम उपाय का ऋणदाता कहा जाता है, तो केंद्रीय बैंक को। उसके बाद आगे देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुआ। 1935 में यहाँ है। किस बैंक को नोट जारी करने के लिए एकाधिकार शक्ति प्रदान किया गया था, इसमें से कोई नहीं। न नाबार्ड को, न वाणिज्यिक बैंक को, केंद्रीय सेंट्रल बैंक, इसमें से कोई नहीं कहा। किस कार्य के लिए मुद्रा की इकाई के रूप में धन स्वीकार किया जाता है, तो विनिमय का माध्यम। निम्नलिखित में से कौन सबसे सरल संपत्ति है, तो मुद्रा है। प्राकृतिक आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण किस अर्थशास्त्री ने किया,
तकिया, प्रोफेसर किंग्स, भारतीय रुपया है तो भारतीय रुपया सांकेतिक मुद्रा है। उसके बाद देखिए करेंसी, करेंसी में शामिल होता है तो करेंसी में पत्र, मुद्रा और सिक्के भी शामिल होता है। M1 में शामिल होता है तो ML में सी और DD भी शामिल होता है, CDD भी शामिल होता है। उसके बाद कह रहा है गुरले 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 एवं शो की दृष्टिकोण में मुद्रा की पूर्ति की माप है तो व्यापार है। उच्च 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 शक्ति मुद्रा का संगठक है तो मतलब हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। किसका कथन है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा का चयन सबसे बाहर कर दे सकती है तो ग्रे सम की का अर्थ है। उसके बाद आधार वर्ष होना चाहिए तो आधार वर्ष होना चाहिए सामान्य वर्ष, ये ठीक है। आधार वर्ष निर्देश के निर्माण की कठिनाइयाँ हैं तो आधार वर्ष का चयन निर्देशांक एक है, एक तो गणितीय तंत्र है। उसके बाद देखिए